मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैव प्रक्रम के बारे में आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम और प्रचुरतम स्रोत हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंग कौन से होते हैं बताइए? जड़ें तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। विस्तृत यानी कि विसरण के द्वारा जड़ से पत्तियों तक आपका कच्चा सामान और ऊर्जा आराम से जा सकता है। लेकिन अगर आपका जो पत्तियां हैं वो जड़ों से बहुत दूर है, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तब क्या होगा? तो इसके लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, एक अच्छी संदृढ़ प्रणाली की जो ये काम कर सके परिवहन का। तो ऐसी परिस्थिति में जाइलम और फ्लोएम एक संदृढ़ प्रणाली बनाते हैं। पादप प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक उत्तकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर कि पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? पहली बार, क्योंकि वो चलते नहीं है, है ना, वो गतिशील नहीं है, वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। दूसरा, जो उनका शरीर है उसमें बहुत बड़े अनुपात में जो उत्तक हैं वो मृत कोशिकाओं के बने हुए हैं, तो उनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। तो इनकी जो वहन तंत्र है वह भी धीमी और तंत्र प्रणाली का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे आपका भोजन और ऊर्जा पूरी प्लांट बॉडी में पहुंच सके। ठीक है, ये देखिए, आप पेड़ का डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर जड़ पानी को अवशोषित कर रही हैं, एरो के निशान देखिए ऊपर जा रहे हैं, ऊपर प्लांट्स में जा रहे हैं ग्रीन बॉडी में, और फिर वाष्पोत्सर्जन वाला जल बाहर निकल रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन आया यहाँ पे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पादप के वायवीय भाग यानी कि जो हवा में है, जो हवा का आदान प्रदान करते हैं, उनके द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पादप के निम्न रूपों में सहायता करती है। पहला, जल की अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल उससे विल्ले खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति। दूसरा, पादप में ताप के नियमन में सहायक। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुल जाते हैं, जो आप रंध्र क्या होते हैं? रंध्र छोटे छोटे छिद्र पत्तों के निचली सतह पे। वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम की जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। स्थानांतरण पत्तियों से पादप के अन्य भागों तथा भोजन में के वहन की प्रक्रिया है। स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी में उपयोग होती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पादप वहन तंत्र। हमारा पादप, जैसे कि हमारा मनुष्य का भी हमने पढ़ा था ना, मानव वहन तंत्र, संवहन तंत्र, जिसमें हृदय था, आपकी रक्त था, रक्त कोशिकाएं थी, कणिकाएं थी, रुधिर वहिकाएं थी। इसी प्रकार से पादपों में भी वहन तंत्र होता है, जो पत्तियों में भंडारित ऊर्जा को जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। इसके दो मुख्य चालन होते हैं। चालन यानी कि पाइप्स, नलिकाएं। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम होता है मृदा से जल को लेना, लवणों को लेना और पौधे के ऊपरी भाग तक उसे पहुंचाना। फ्लोएम का काम होता है पत्तियों से, जहां वो ऊर्जा का निर्माण करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, स्टार्च बनाती हैं, वहां से उसको लेना और पौधे के अन्य भागों में उसका वहन करना। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हैं पादपों में वहन के लिए, और इनके डिफरेंसेस भी आपको दे रखे हैं। जाइलम, फ्लोएम। पहला पॉइंट, जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम पत्तियों से पादप के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। जाइलम में हमेशा ऊपरीमुखी गति होती है, मृदा से पत्तियों तक, लेकिन फ्लोएम में गति ऊपरीमुखी भी हो सकती है और अधोमुखी भी हो सकती है, यानी कि पत्तियों से अन्य भाग तक। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है,
और फ्लोएम की गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है और ऊर्जा के उपयोग से होती है। तो आज ये वर्कशीट आप ध्यान से इसे पढ़ें बेटा, समझें और क्वेश्चन आंसर्स भी इसके कंप्लीट करिए शाम तक। ओके बेटा।